ईरान पर हमले को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। 6 अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने हमला किया। ये देखिए आप, ये जानकारी आ रही है। अमेरिका ने फोर्डो पर 30 टन बम गिराया है। 30 टन बम से अमेरिका की तरफ से फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम से GBU-57 बंकर बस्टर बम, जिसकी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे कि दुनिया का एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे फोर्डो पर हमला किया जा सकता है, और वही हुआ। अमेरिका ने वही किया। और यह भी आपको बता दें कि कल ही हमने खबर यह ब्रेक कर दी थी, कल दोपहर ही, कि अमेरिका के B-2 बम वर्षक टेक ऑफ कर चुके हैं अमेरिका से, और उनके साथ फ्यूल टैंकर्स भी है। क्या ये जो टेक ऑफ था, क्या वो जो उड़ान थी, वो ईरान पर हमले के लिए थे? और उसका जवाब मिल गया, क्योंकि देर रात अमेरिका ने वो कर दिया। अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। लेकिन मनीष, सवाल यह है कि इस हमले के बाद अमेरिका शांति की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या ईरान अब अमेरिका की कोई बात मानेगा या फिर और भी आक्रामक हो जाएगा? देखिए, ये जंग है, ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि हमने अपना गोल मार दिया और हमने कहा कि चलो भाई अब टाइम ओवर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ईरान की तरफ से रिएक्शन आएगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले मैं बता दूं, TV9 की टीम तेल अवीव में है, और तेल अवीव में जो अभी भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये ऐलान करने के बाद इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक सुरक्षा बैठक कर रहे हैं, और उसमें इसके बाद की स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। और साथ ही साथ खबर यह आ रही है इजरायली सरकार की तरफ से कि अमेरिका के इस ऑपरेशन में इजराइल का पूरा कोऑर्डिनेशन था, और यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी थी कि जब अमेरिका से बमवर्षक विमान उड़े तो वो क्या करने वाले हैं, और इसी को लेकर अब इसकी मीटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त अमेरिका से ये बमवर्षक विमान उड़े और उसके बाद उन्होंने आकर फोर्डो में, नतांज में, इस्फहान में जो भी परमाणु सेंटर थे उन सबको यहाँ पर बॉम्बिंग की है, उसमें 30,000 पाउंड के उन तमाम जो आपके ये बंकर बस्टर बम है जिनका इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद जैसा राष्ट्रपति ट्रंप तो कह रहे हैं कि बमवर्षक विमान सब ईरान के एयर स्पेस से बाहर आ गए। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी अमेरिकी बमवर्षक विमान को हिट करने की, टारगेट करने की ईरान के पास क्षमता थी। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जिस तरीके से मुझे लगता है कि मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ही देर के बाद ईरान की तरफ से सबसे पहले इजराइल पर बड़े हमले हों। लेकिन अब केवल इजराइल पर ही हमले नहीं होंगे, बल्कि चूंकि अमेरिका ने सीधे इस जंग में एंट्री कर दी है, जिसको लेकर ईरान ने पहले ही खुलेआम कहा था, तो हो सकता है कि अब ईरान की तरफ से अमेरिका के जो आसपास के बेस हैं, ईरान के आसपास के बेस हैं, और दर्जनों बेस हैं, अलग अलग कंट्री में बेस हैं, उन सबको निशाना बनाने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह का संकेत दिया है कि अमेरिका से बमवर्षक विमान उड़े और उन्होंने जाकर सीधे ईरान को हिट किया और फिर वो वापस लौट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो इंडिकेट करना चाहते हैं कि इसमें मध्य पूर्व के किसी देश का हाथ नहीं है, उसका कोई सहयोग नहीं है, इसलिए आप वहां पर नहीं अटैक करेंगे। ठीक है मनीष, बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास। जीवन राज पुरोहित सर, जो बात मनीष है इस वक्त जो वॉर जोन में है, जो इजराइल में मौजूद है, जो बता रहे कि अब हो सकता है कि ईरान सीधे अमेरिकी बेसिस, सैन्य बेसिस मिडिल ईस्ट में वहां पर हमला करे। क्या यही वजह है कि अमेरिका ने तैयारी की थी? कल ही हमने खबर दिखाई थी सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो अमेरिकी फाइटर जेट है उनकी संख्या बढ़ा दी गई, 5 वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर दिया गया मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से। तो क्या जो हमले है वो ना सिर्फ इजराइल पर और आक्रामक होंगे सर, बल्कि अब सीधा अटैक अमेरिकी वॉर बेसिस पर भी होगा, सैन्य बेसिस पर भी होगा? जी, सिचुएशन बहुत ही खराब है, और मैं मनीष झा और टीम को बहुत बधाई देता हूं कि तेल अवीव से, वॉर जोन से इस तरह से रिपोर्ट करना इज ए ग्रेट डील। इस बात पे आने के लिए कि हालात अब क्या होंगे। अब देखिए, इससे ज्यादा और पेचीदे हालात क्या हो सकते हैं, जबकि रूस ने वार्निंग दे रखी है, अमेरिका अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, और जब से अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से USS निमित्ज को अरेबियन सागर में डिप्लॉय किया है, उसने वेस्ट मेडिटेरेनियन से ईस्ट मेडिटेरेनियन में अपने शिप्स लगा दिए हैं, और बाल्टिक ओशन में, बाल्टिक सी में उसने अपने शिप लगाए हैं, बॉम्बर्स अपने यहां लगा दिए हैं, 30 से ज्यादा फाइटर्स अपने इस इलाके में लगा दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो न केवल ईरान बल्कि विश्व युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है।
दूसरी बात यह कि वो ये कहना नहीं चाहता कि मैं तैयारी कर रहा हूं ताकि ये कंट्रोल रहे। अभी ये जो अटैक उसने किया इन तीनों न्यूक्लियर साइट पर और फिर बोला है जी हमने अटैक कर दिया है, अभी शांति वार्ता के लिए बिल्कुल माहौल तैयार है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप बम बरसाओ फिर बोलो जी मैंने अपना काम कर दिया, अभी आइए बैठते हैं चाय पीते हैं। ऐसे कोई चाय नहीं पी जाती है। मनीष बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपका एनालिसिस सही है कि अब हालात ऐसा होगा कि सुबह आप देखिएगा थोड़ी देर के अंदर ईरान की भी मिसाइल्स निकलेंगी, हुतीज अपना काम शुरू करेंगे, हो सकता है और इनके जो प्रॉक्सीज है वो भी काम एक्शन में आ जाए। जो मोटा मुद्दा जो मुझे नजर आता है, क्या रूस ने जो वार्निंग ट्रंप को दिया था, क्या वो उस वार्निंग का एक्चुअल ऑन ग्राउंड असर दिखेगा? अगर ऐसा असर दिखता है तो हालात और भी पेचीदा हो जाएंगे। और आप समझते हैं कि अगर रूस ने किया तो उसके पास भी उतने ही बम वर्षक है। और आप देखें तो परसों की न्यूज के अंदर अमेरिका ने निकाला था कि रशिया के अंदर रिसेशन चालू हो गया है। तो ये जो माहौल बना रहे हैं डिजिटल से, इंफॉर्मेशन कैंपेन से, साइबर वॉर से, ये चारों तरफ का माहौल इस तरह से बना रखा है कि जी अब शांति ही एक रास्ता है ईरान के लिए, और अगर वो शांति वार्ता करते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मोटा मुद्दा यह था कि ईरान ने जो 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला इजराइल में किया था वो बहुत ही अमानवीय हमला था। उसके रिस्पांस में अगर एक वो सुलह ही करना चाहते थे तो इस वॉर को न बढ़ा करके वही सुलह कर देते। वो न करने की बजाय उन्होंने अपने तीनों प्रॉक्सीज को लगाया, ईरान के इजराइल के ऊपर ये सब हमला किया। अब जब इजराइल ने प्रॉक्सीज को छोड़ करके डायरेक्ट उनके परपिट्रेटर्स के ऊपर पहुंच गए तो ये रीजनल वॉर तैयार हो गया है। अमेरिका का अभी भी इसमें आना विश्व युद्ध के खतरे की जबरदस्त घंटी है, और हमको इस बात के लिए तैयार रहने की जरूरत है कि ईरान बीच में आएगा, रशिया बीच में आएगा, चीन हो सकता है अब एक्शन में आ जाए। इन्होंने रशिया और चाइना ने ये जो अभी मीटिंग हुआ था तुर्की के अंदर, इसमें उन्होंने बोला भी था, वार्निंग भी दिया था कि जी ऐसा मत कीजिए, लेकिन शायद ये बात समझ में बिल्कुल, यानी पुतिन ने जो कहा था कि बहुत तेजी के साथ जो दुनिया है, जो हालात है, ईरान इजराइल का युद्ध विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। यानी कि ना सिर्फ रीजनल वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में बल्कि इससे आगे बढ़कर भी कुछ बड़ा हो सकता है, इस तरफ आपका इंडिकेशन है।